हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की सुजावल की। अगर हम पहले पूरी बात करें तो यहाँ पे मसला है 2024 के बच्चों का। 2024 का रिजल्ट वैलिड कर दिया है, उस पर कोई इक्विवेलेंसी का फॉर्मूला नहीं लगाया गया है। अगर हम देखें तो 2024 का पेपर एज़ कम्पेयर टू 2025 आसान था। उसके अलावा जो 2024 के बच्चे हैं इम्प्रूवर्स, उनकी FSC की परसेंटेज 96, 97 तक गई है। इस बार जो हमारी FSC की परसेंटेज है, जैसे मैं फ्रेशर हूँ, हमारी 88 तक गई है। हैदराबाद में जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी परसेंटेज 88 तक है, ठीक है। इसके अलावा पिछले साल बच्चों की 97, 96 तक गई है। 2024 के बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा हाई हैं, और जब उन्हीं बच्चों ने जब इस बार टेस्ट दिया है, उनके मार्क्स हमसे भी ज़्यादा कम है, पर उनका मेरिट नंबर लिस्ट के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने 2024 का रिजल्ट डाला है, और 2024 का रिजल्ट एग्जैक्ट डाला गया है, उसमें कोई इक्विवेलेंसी का फॉर्मूला नहीं डाला गया, उसमें कोई डिडक्शन नहीं की गई इम्प्रूवर्स की सारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूवर्स के फेवर में की गई है, फ्रेशर्स के फेवर में कुछ भी नहीं है। जो उन बच्चों ने पिछली बार टेस्ट दिया और उन बच्चों ने इस बार टेस्ट दिया है, उनके मार्क्स 180 में से 116, 125, 137 है। हमारे मार्क्स उनसे ज़्यादा है, पर फिर भी उनका मेरिट नंबर हमसे ज़्यादा है। उन्होंने 2024 का रिजल्ट यूज़ किया है। सुजावल, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, थरपाकर डिफरेंट जगह है ना डिस्ट्रिक्ट है ना बार आया विया। हर एक डिस्ट्रिक्ट सां ज़ुल्म थियो, मतलब अध खां अधु मेरिट जो जेकी सीट्स आहिनि, अगर मुंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में 26 मेरिट जी सीट आहिनि, 18 सीट्स इम्प्रूवर्स खणी विया आहिनि। उन्हनि ॿारनि छा कयो 2024 जो रिजल्ट वैलिड कयो आहे। मुंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में कुझु ॿार इहे आहिनि जे पेपर बि कोन ॾिनो 2025 जो, 2024 जी रिजल्ट जी बेसिस ते मेरिट मुंहिंजो नालो आहे। 14 ॿार त अहिड़ा आहिनि जेके ऑलरेडी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आहिनि, BDS में आहिनि, MBBS में आहिनि, पम्प्स में, प्राइवेट में, उहे सभु सीट छॾे करे वापसि लम्स या ॿिए कंहिं यूनिवर्सिटीज़ में पिया अचनि। हिकिड़ो त पुठी सीट बि ज़ाया कया वञनि, हीअ सीट बि ज़ाया कया वञनि। असांजी मेरिट जी सीट इन्हनि जे वजह सां पई वञे। असां त मेरिट जी सीट जो सोचो, हाणे त असांजो नालो सेल्फ जी सीट ते पियो थो अचे। इहो किथां जो इंसाफ़ आहे? हिकिड़ो त वैलिडिटी रिजल्ट करे छॾी आहे, FSC जी परसेंटेज एतिरी ज़्यादा हाई, फ्रेशर्स जे हक़ में त हिकिड़ो फ़ैसिलो कोन आहे। असांजो त पूरो मेरिट ई हेठि थी वियो आहे। हर हिकु डिस्ट्रिक्ट ते अफेक्ट थियो, कहिड़ो बेड़ो डिस्ट्रिक्ट कोन्हे जिते इम्प्रूवर्स जी वजह सां अफेक्ट न थियो हुजे। इक्विवेलेंसी जो फॉर्मूला कोन लगायो वियो, ॿारनि जा 200 मां 180, 170 इहे सॼा मार्क्स उते विझा विया आहिनि। त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे एतिरा मार्क्स वरी 96, 97 परसेंटेज उहे अलॻि सां, जेके ऑलरेडी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उहे अलॻि सां पूरो मेरिट किरियो आहे। असांजो पूरी मेरिट जूं सीट, सेल्फ जूं सीट सभु वेयूं आहिनि। असां इंसाफ़ पिया आणु। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सिंध में हमेशह मेरिट जो क़तल कयो वेंदो आहे, ऐं माज़ी में बि क़तल कया विया। हींअर बि इहो मेरिट जो MD कैट जे हवाले सां क़तल कयो, जंहिंमें हज़ारे नियाणियुनि, हज़ारे जेके उमेदवार शागिर्द हुआ, जिन जूं ख़्वाहिशूं हुयूं, जिन जूं उमेदूं हुयूं त अॼु असां सुठा डॉक्टर हली थींदासीं। ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि खे मीडिया जे अॻियां इहा ख़बर आहे त जेका हींअर MD कैट जी 2024-25 में जेका 2025 में जेका रिज़ल्ट थी हुई, ऐं इन खां अलावा जेको एग्ज़ाम थियो हो, MD कैट जो इम्तिहान थियो हो, उहो पेतियुनि में बंदि थी। हिकिड़े CC कैमरानि जे विच में उहा पेपर आया हुआ, ऐं 100% उहा जेका रिज़ल्ट आई हुई उन में हिननि उहो मेरिट जो क़तल करे जेके 2024 में जेके फेल्यूअर हुआ उन्हनि खे पास करे छॾियो, ऐं जेके पास हुआ उन्हनि खे फेल करे छॾियो। ऐं इहो तव्हां ॿुधाईंदा, असांजे घर में हींअर सफ़े मातम विछायो पियो आहे। असांजे घर में मानियूं हिननि हराम करे छॾियो आहिनि। असांजो न फ़क़ति हिननि इन नियाणियुनि जो ऐं इन्हनि शागिर्दनि जो मेरिट जो क़तल कयो आहे, पर इन ख़ानदाननि खे ज़हनी टार्चर ॾेई छॾियो आहे। ख़ुदा इन मेरिट जे क़तल खे महिरबानी करे बचाए वञो, जीअं अॻिते हली सिंध में जीअं माज़ी में ख़ुदकशियूं थींदियूं हुयूं, हाणे उहे स्टूडेंट्स आहिनि, नियाणियूं आहिनि, हाणे उन्हनि जा पेरेंट्स आहिनि, उहे ख़ुदकशियुनि ते मजबूर। मेरी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है, सारे जो भी हमारे जजेस हैं उन सब से कि आप लोग कहाँ पे हो। आप फार्मूलाज देखो, PMDC का 70 फार्मूला देखिए आप, 2021 में जो था उसकी आप 4th पॉइंट निकालें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वैलिडिटी 3 साल की होगी। लेकिन वैलिडिटी जब आ जाती है वहाँ पे फ़र्ज़ हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम आगे लिखेंगे इक्विवेलेंसी होगी। जहाँ पे आगे वैलिडिटी, उसका मतलब आप पूरी दुनिया में चाहे मुझे ये बताएं 2+2 कितना होता है? 4 होता है ना? नहीं, आप लोग मुझे बोलो कि नहीं 2+2 5 होता है, मैं कैसे मानूंगी? कॉमन सेंस यूज़ करते भाई, ये कोई वो थोड़ी ना कि जो तुम लोग बोलोगे। हम कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम हक की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही लोगों को कहा था कि वैलिडिटी जहाँ होती है वहाँ पर जो है ये इक्विवेलेंसी वाला फॉर्मूला लाजमी लगता है, ये फ़र्ज़ है उसके साथ। आप इन दोनों चीज़ों को अलग डील कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, आप SATs का एग्ज़ाम देख लो, मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने पूरे एग्ज़ाम्स की लिस्ट बनाई है। उसमें मैंने सारी जितनी भी बुक्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र करा है, उस सब के पॉइंट्स मैंने जमा करे हैं और देखा है उनमें वहाँ यही लिखा हुआ है कि जहाँ वैलिडिटी होती है वहाँ इक्विवेलेंस भी होता है। आप इन दो चीज़ों को अलग डील कर ही नहीं सकते हो। पता नहीं हमारी ये PMDC वाली एक तो जो सोसाइटी एक वो, और जो हमारे 24 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें लग रहा है कि वैलिडिटी का मतलब होता है रिडक्शन। वैलिडिटी का मतलब रिडक्शन नहीं होता, ठीक है? आप 21 वाले PMC की जो मिनिस्टर है ना, आप उन्हीं की बात सुन लें, उनकी वीडियो है मेरे पास फ़ोन में कि वो खुद ये कह रहे हैं कि जब 2 डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं,
जब दो डिफरेंट लेवल पे एग्जाम होते हैं, एक मुश्किल है एक आसान है, अगर डिफरेंट पैटर्न है कुछ भी है, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए बच्चों को एक मेरिट पर लेकर आने के लिए हम लोग जो है ये इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि मेरिट बिल्कुल सही बने। मगर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये वैलिडिटी तो लगा रहे हैं मगर ये इक्विवेलेंस से नहीं यूज़ कर रहे।